बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द कोरिलेशन। स्टूडेंट, हमने पहले पढ़ा था रिग्रेशन, ठीक है, फिर इसे रिग्रेशन एरर पढ़ा था और जितने भी हमारे टॉपिक आ रहे थे हम पिछले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो मेन टॉपिक था वो था रिग्रेशन। हम कहते हैं कि डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल इज़ कॉल्ड रिग्रेशन। हम क्या कहते थे कि रिग्रेशन में वो क्या करते हैं, रिग्रेशन में हमारे पास जो आती है हम कहते हैं कि डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल, डिपेंडेंसी बिटवीन टू वेरिएबल्स। हमने ये एक्सप्लेन किया था, फिर मोर फर्दर इनको एक्सप्लेन करते गए थे। बट रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में डिफरेंस क्या है? जब रिग्रेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल, ठीक है, एंड टू वेरिएबल वी हैव एक्स एंड वाई। अब कोरिलेशन जो हमारे पास होता है स्टूडेंट, इट्स आल्सो यूज फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द वेरिएबल्स। किसके लिए यूज हो रहा होता है? strength of variables and relation of variables, relation of strength of the variables, ठीक है, कि उन दो वेरिएबल्स के दरमियान जो स्ट्रेंथ है उसके लिए कोरिलेशन यूज़ कर रहे होते हैं। या हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंसी बिटवीन टू वेरिएबल्स। एंड हमारे पास हाउ मेनी वेरिएबल्स? वी हैव टू वेरिएबल्स। एंड वो कौन कौन से हैं हमारे पास? एक्स एंड वाई। तो हमारे पास रिग्रेशन क्या होता है कि हम कहते हैं डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज कॉल्ड रिग्रेशन। एंड कोरिलेशंस क्या है कि इंडिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल। अब इस टर्म को हम कैसे डिस्कस करेंगे कि कोरिलेशन लाइक कोवेरियंस इज अ मेजर ऑफ डिग्री टू विच एनी टू वेरिएबल्स वेरी टुगेदर। हमारे पास क्या होता है कि इन विच वी हैव द टू वेरिएबल्स, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, एक को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वन वेरिएबल को, एंड सेकंड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सेकंड वेरिएबल है वो वाई से रिप्रेजेंट करें। अब स्टूडेंट, हम कहते हैं कि जो हमारे पास कोरिलेशन होता है ना, उसमें हमारे पास क्या होता है कि मेजर ऑफ डिग्री टू विच एनी टू वेरिएबल वेरी टुगेदर। तो इसमें क्या होता है कि इट्स अ डिग्री इन विच वी कैन ऑब्जर्व वेरिएबल्स वेरी टुगेदर, कि वो दोनों में चेंजिंग कैसे आती है, ठीक है, वो दोनों अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे में भी चेंज आ रही है, अगर एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये चीज़ अब हमने कोरिलेशन में पढ़नी है कि हम कहते हैं कि इन अदर वर्ड्स टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड इफ़ दे टेंड टू साइमल्टेनियसली वेरी इन सम सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि सेम डायरेक्शन भी हो सकती है, वेरी इन सम डायरेक्शन हो सकती है। हो सकता है कि एक वेरिएबल आपका इंक्रीज़ कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ कर रहा हो, ठीक है। तो हमारे पास जो उनकी हम डायरेक्शंस है ना, वेरिएशंस हैं, उनको नोट करते हैं। इफ़ बोथ द वेरिएबल टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज द कोरिलेशन इज सेड टू बी डायरेक्ट और पॉजिटिव कोरिलेशन। अब हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि अगर हमारे पास बोथ जो है कोरिलेशन जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो या तो इंक्रीज़ हो रहे हैं दोनों वेरिएबल, या दोनों के दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं टुगेदर, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कोरिलेशन बोलते हैं। डायरेक्ट कोरिलेशन भी आप कह सकते हो, या इसको पॉजिटिव कोरिलेशन भी कह सकते हो, पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल आपका इंक्रीज़ हो रहा है देन सेकंड की जो डायरेक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कोरिलेशन कहते हैं या पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अगर एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज़ हो रहा हो तो वो हमारे पास होता है पॉजिटिव एंड डायरेक्ट कोरिलेशन। इसकी एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि लेंथ ऑफ द आयरन बार विल इंक्रीज़ द टेम्परेचर इंक्रीज़। अब लेंथ ऑफ आयरन बार हमारे पास आ जाता है, एक क्या है? लेंथ ऑफ आयरन बार एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, इनका रिलेशन क्या है, ठीक है, कि टेम्परेचर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये भी हम लिख देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा, लेंथ ऑफ द आयरन बार इज़ आल्सो इंक्रीज, ठीक है। अगर टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज़ होगा, लेंथ ऑफ द आयरन बार विल आल्सो डिक्रीज। वी हैव द सेम डायरेक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, एक लेंथ ऑफ आयरन बार, सेकेंड इज़ द टेम्परेचर। इट्स डिनोटेड बाय एक्स, इट्स डिनोटेड बाय वाई। अगर एक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो वाई इज़ आल्सो गोइंग टू इंक्रीज, एंड अगर एक्स डिक्रीज़ हो रहा है देन वाई इज़ आल्सो गोइंग टू डिक्रीज। दैट इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ द डायरेक्ट कोरिलेशन एंड पॉजिटिव कोरिलेशन, कि अगर लेंथ ऑफ द आयरन बार इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से तो ये हमारे पास क्या है? डायरेक्ट है या पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है हम वो पढ़ते हैं कि इफ़ वन वेरिएबल
tends to increase as the other variable decrease, the correlation is said to be negative or inverse. अब इसकी मैं एग्जांपल भी देती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। ये तो हमारे पास होगी जी पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्शंस है वो इस तरीके से आ रही है कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई हम ले रहे हैं, फिर मैं इनकी एग्जांपल भी देती हूँ। अगर एक एक्स जो है हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है, देन सेकेंड वेरिएबल हमारे पास इंक्रीज़ हो गया, इसके इन्वर्स चल रहा है ना, इसके ऑपोजिट चल रहा है, तो दैट्स डायरेक्शंस एंड दैट्स कोरिलेशन इज़ कॉल्ड, हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स एंड नेगेटिव कोरिलेशन, इन्वर्स एंड नेगेटिव कोरिलेशन। इनके दरमियान देखिए कोरिलेशन स्टूडेंट बेसिकली हमें बताती है इंडिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल या रिलेशन इन स्ट्रेंथ ऑफ द टू वेरिएबल। तो वी हैव टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो इनके दरमियान जो रिलेशन है क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है। कोरिलेशन है ना, कोरिलेटेड है, उससे रिलेट करती है दूसरे वेरिएबल से, तो ये हमें बताती है कि इसमें जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इन्वर्स है, नेगेटिव है। इसी की एग्जांपल दे देती हूँ इन्वर्स एंड नेगेटिव की। द वॉल्यूम ऑफ गैस विल डिक्रीज एज प्रेशर इंक्रीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज जैसे जैसे होगा, तो जो प्रेशर ऑफ द गैस टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या होता जाएगा, डिक्रीज। इट्स मीन कि ये इसके ऑपोजिट चल रहे हैं, तो जब आप ऑपोजिट एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऑपोजिट चलते हैं तो वी कैन से इट्स अ इन्वर्स एंड द नेगेटिव कोरिलेशन। अब ये हमारे पास एग्जांपल्स आ गई हैं, तो हम क्या कहते हैं कि we assess the strength of the relationship or interdependence between the two variables. Both the variables are random variables and they are treated symmetrical. There is no distinction between the dependent and the independent variable. हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं जो strength of the relation है ना in independence between the two variables, वो हमें ये शो करता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो कोरिलेशन है वो strength of the variables या interdependency को जो variables के दरमियान है उनको चेक करती है। तो ये तो स्टूडेंट हम क्या लेते हैं कि हमारे पास कोरिलेशन था, और कोरिलेशन आपके पास क्या था कि इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल्स हो जाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द वेरिएबल होते हैं। कोरिलेशन को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इट्स डिवाइड इनटू द टू, एक हमने किया है नेगेटिव में, नेगेटिव कोरिलेशन है, इन्वर्स कोरिलेशन है, एंड एक पॉजिटिव एंड डायरेक्ट कोरिलेशन। और एग्जांपल मैं इनकी दे चुकी हूँ कि अगर ये दोनों मतलब एक वेरिएबल एक्स इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, दैट्स इज कॉल्ड द पॉजिटिव कोरिलेशन एंड डायरेक्ट कोरिलेशन। इसमें नेगेटिव में क्या है कि अगर एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा इंक्रीज हो रहा है, अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो गया, देन वी हैव द इन्वर्स रिलेशनशिप एंड नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये हमारे पास बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था जो हमने क्लियर किया वो इसमें ये आ रहा था। अब स्टूडेंट हमारे पास जो मेन हम कैसे लेते हैं कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं कोरिलेशन की वो हमारे पास क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट ये एक तो आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के लिहाज से भी, मैं आपको थोड़ा साथ साथ गाइड करती जाती हूँ कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन या हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ कोरिलेशन, तो आपने ये डिवाइड करने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोरिलेशन, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ, वो भी आपने सिंपली, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आते हैं और MCQs में भी आपको पता होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर आप इजीली क्लियर कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन। अब स्टूडेंट वी हैव 4 कोरिलेशन प्रॉपर्टी। फर्स्ट हम कहते हैं बेसिकली द सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट R हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ये जो कोरिलेशन है दैट्स इज आल्सो सिंबल यूज R, ठीक है, तो हम इसको R से यूज़ करेंगे। हम कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट R इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स X एंड Y। हम कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट जो हमारे पास है, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर सिमेट्रिकल। एंड सिमेट्रिकल का होने का क्या मतलब होता है हमारे पास कि अगर आर एक्स वाई है तो इज इक्वल्स टू होना चाहिए आर वाई एक्स, क्योंकि वी हैव द सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। तो हम कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट जो हमारे पास आर है, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज़ आर सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल का हमारे पास क्या होता है, हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ में कि हम कहते हैं कि एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, दैट इज़ आर एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू आर वाई एक्स। कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट lies between -1 and +1,
तो ये हमारे पास लिमिट है कोरिलेशन कोफिशिएंट की, वो हमेशा -1 एंड +1 के मिड में ही रहेगा। देन थर्ड हम कहते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये हमारे पास क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ये इंडिपेंडेंट होता है। एंड वैसे भी कोरिलेशन जो है वो बिटवीन द वेरिएबल्स जो है वो इंडिपेंडेंसी को चेक करती है, तो हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होता है। देन हमारे पास जो फोर्थ है लास्ट वन, इसमें हमारे पास अक्सर ये क्वेश्चंस भी आएंगे स्टूडेंट। मैं जो लास्ट प्रॉपर्टी अभी सिर्फ लिख कर बता रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो लेक्चर हैं उनमें इसको डिस्क्राइब भी करेंगे कि हम इसको कैसे ये प्रॉपर्टी फिर मैं यूज़ करूँगी आगे उसी क्वेश्चन में जो मैं अभी आपको समझाने लगी हूँ। इन केस ऑफ बाईवेरिएट पॉपुलेशन वेयर बोथ x एंड y आर द रैंडम वेरिएबल, r इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। हम कहते हैं कि बाईवेरिएट पॉपुलेशन जो हमारे पास आ जाती है, बाईवेरिएट पॉपुलेशन, ये इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस भी करेंगे, इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो वो हमारे पास होती है बोथ x एंड y आर द रैंडम वेरिएबल, द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो ज्योमेट्रिक मीन जो हमारे पास बिटवीन द टू वेरिएबल्स आएगा वो ये आएगा b x एंड y मल्टीप्लाई, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, एंड b y x। तो हम कहते हैं कि बाईवेरिएट पॉपुलेशन के लिए जहाँ हम कहते हैं कि इन द केस ऑफ अ बाईवेरिएट पॉपुलेशन वेयर बोथ x एंड y आर द रैंडम वेरिएबल, r इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास आ जाती है जी वेरिएबल। अगर पॉजिटिव है स्टूडेंट तो वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। कैसे हम कहेंगे, अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव के लिए यूज़ हो रही है, अगर हमारे पास यही चीज़ नेगेटिव के लिए आ रही है तो हम इसको कहेंगे -this1। तो ये हमारे पास आ गए हैं जी वैल्यूज़। ये थ्योरेटिकली पहले मैं आपको समझा रही हूँ, इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये सॉल्व कैसे होती है। अच्छा स्टूडेंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट को अगर आपने सॉल्व करना है तो फिर आपने क्या करना है, मैं अभी आपको वो वाला टॉपिक पढ़ाती हूँ जिसमें आपको पता हो कि हमने कैसे सॉल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट, जब भी आपको रिलेशन एग्जाम्स ऑफ 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर भी देखोगे तो उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अगर आपको कोरिलेशन में से आता है तो पर्शियन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का कौन सी आ जाती है, पर्शियन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में मस्ट एक आता ही आता है, अगर आना हो तो इधर से ही आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको कहते हैं न्यूमेरिकल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ इन द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल इज कॉल्ड पर्शियन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, और समटाइम द कोफिशिएंट ऑफ सिंपल कोरिलेशन और टोटल कोरिलेशन। अब स्टूडेंट, अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ, अभी तक हमने पढ़ा कि जी स्ट्रेंथ ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द कोरिलेशन, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ जो हमारे पास आ जाती है बिटवीन द टू वेरिएबल इन विच वी कैन डिस्कशन, देन वी कैन यूज़ द पर्शियन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, पर्शियन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन का जो फार्मूला है उसको यूज़ करते हैं। अब ये हमारे पास फार्मूला क्या है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको मैं ये सिंपल फॉर्म में भी बता सकती हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आपको भी जो इजी लगे, जो आपको लगे कि आपके लिए आसानी से सॉल्व हो सकता है, आप वो वाला फार्मूला यूज़ करो। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड आ जाएगा समेशन ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ये फार्मूला है पर्शियन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर आपको x की वैल्यूज़ गिवन है, आप x में से x बार माइनस करते जाओगे y की वैल्यूज़, क्योंकि हम कोरिलेशन पढ़ रहे हैं, कोरिलेशन लाइज बिटवीन द टू वेरिएबल्स होती है x एंड y, तो हमने ये फार्मूला जो है अपना लिख लिया। अगर स्टूडेंट आपके पास, अगर आपको ये ज़रा मुश्किल लगता है तो आपको एक और फार्मूला भी बता देती हूँ जो कि इसी को सिंप्लीफाइड करके आगे बनाया गया है और बहुत ईजी है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो वो हमारे पास क्या होगा, हम लिखते हैं कि n summation of xy minus summation of x and summation of y, then correlation coefficient two variables lie कर रहे हैं तो हम कहेंगे n summation of x square minus summation of x का whole square, ये हमारे पास 1 आ गई। इसी तरह सेकंड में हम क्या लिखेंगे, n summation of y square minus summation of y
होल स्क्वायर दिस वन। ये दो फार्मूले हैं पर्शियन प्रोडक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट के, जो कि आपने अपने माइंड में रखने हैं। अब हम कहते हैं कि जो दिस इज़ मोर कन्वीनियंट एंड यूजफुल फॉर्म स्पेशली व्हेन x बार एंड y बार आर नॉट इंटीजर्स। द कोफिशिएंट कोरिलेशन r इज़ अ प्योर नंबर independent of the units in which the variables are measured, and it assumes values that can range +1 for the perfect positive linear relationship and -1 for the perfect negative linear relationship। अब +1 एंड -1 हमने कहा था कि हमारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इट लाइज बिटवीन टू वैल्यूज़। अगर +1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर हमारे पास नेगेटिव है तो इट्स मीन परफेक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है हमारे पास। तो ये आप बताना है। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास आ गए फार्मूलेज। अब हमने इनको डिस्कस कैसे करना है, ठीक है, इनको सॉल्व कैसे करना है, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में ये बताऊँगी कि क्वेश्चन जो है उसको हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। एंड आगे आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर ग्रुप डेटा है, रैंक कोरिलेशन है इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें भी इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर इस टॉपिक्स में स्टूडेंट आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह दोबारा उस चीज़ पे डिस्कस करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।